जैसे कि ये सवाल दिया गया है, आज हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर। जब भी इस फॉर्मेट में हम लोग को अगर कोई भी फाइंड करने के लिए दिया रहे तो सर्वप्रथम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इसके फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो हम लोग को इसको अच्छे से देखने से पता चल रहा है कि इसको अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लाएंगे तो दोनों साइड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड में x का मल्टी डिवाइड करूंगा, दोनों साइड में x का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये x एक x यहाँ से कटा है तो x माइनस यहाँ केवल 4 बचा है, 4 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बचा है हम लोग का, 0। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है देखिए, अच्छे से देखेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, अब हम लोग को यहाँ पे माइनस 4 है, उधर ले जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का फॉर्मेट में आ गया है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n रहता था ना, तो उसी फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, इसको निकालना है हम लोग को। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे सर्वप्रथम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में मैं लाना चाहूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि n का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस में निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, 14। ठीक है, अब हम लोग का स्क्वायर का x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का कितना आ गया है वैल्यू, 14 आ गया है, 14। तो इसको हम लोग को पावर 4 में लाना है, मतलब इसका हम लोग का फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर से स्क्वायर करेंगे तो हम लोग ये n का वैल्यू अब 14 हो गया है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 194, जो कि हमारा आंसर है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यदि n दिया रहे और हम लोग को प्लस के फॉर्मेट में दिया है और माइनस के फॉर्मेट में हम लोग को निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसमें करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इधर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये x x कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये बचेगा हम लोग के पास, और ये जो प्लस में 2 है उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 2, n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो हम लोग को x माइनस के फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। हम लोग को और क्या एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा, माइनस 2ab लाना है। तो माइनस 2ab लाने के लिए 2ab आएंगे तो a के जगह में x है और b की जगह में 1 बाई एक्स है, तो x x दोनों कट जाता है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों साइड में माइनस 2 करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसे इस फॉर्मेट में ला सकें। तो इसको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे इधर। ठीक है, इधर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से कोई भी संक्रिया करते हैं मैथ्स में, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज करना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन से फॉर्मेट में आ गया है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 4। क्योंकि वहां यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को जब भी हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर को जब भी दूसरे साइड में हम लोग हटाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4। यानी कि हम लोग आज से और अभी से हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे, अगर प्लस के फॉर्मेट में x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n दिया रहे, टुडे ऑनवर्ड्स, आज से और अभी से मैं हमेशा क्या याद रखूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4 ये याद रखना है, डायरेक्ट
मेरे को अगर इस प्लस के फॉर्मेट में दिया है, माइनस में लाना है, डायरेक्ट में याद रखूंगा इसको। इसके बाद हम लोग क्या देखना है, उससे रिलेटेड एक सवाल ले लेते हैं ताकि हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखो इसमें क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √13 दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को किस फॉर्मेट में पूछा है, माइनस के फॉर्मेट में पूछा है। तो हम लोग को माइनस में फॉर्मेट पूछा है, वो भी क्यूब में पूछा है। तो इसके लिए हम लोग को सर्वप्रथम x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, x माइनस 1/x में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जैसे हम लोग डेरिवेशन से फॉर्मूला निकाले हैं n स्क्वायर माइनस 4, यहाँ n की जगह में क्या है जी 13, तो ये x माइनस 1/x के फॉर्म में क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4, यानी कि n की जगह में √13 है, तो √13 पूरे का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 ही होगा, ठीक है। अब माइनस 4 ये रूट, इसके बाद इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √9, और √9 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम लोग का क्या आ गया है यहाँ से x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हम लोग के पास आ चुका है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आगे की क्लास में मैंने जैसे ही बताया था, अगर ये माइनस के फॉर्मेट में रहे और माइनस पूछा रहे तो हम लोग को क्या करना रहता है, n क्यूब प्लस 3n करना रहता है, ठीक है। तो प्लस 3n करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह में हम लोग के पास अभी कितना है 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर में क्यूब रहता है तो क्या होता है 27, ये 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 36, जो कि हमारा आंसर है। तो इसके जगह में हम लोग का क्या आ जाएगा 36, जो कि हम लोग का आंसर आ गया है। तो मैं ये बोल रहा हूं, जब भी अगर हम लोग को सर्वप्रथम अगर ये प्लस के फॉर्मेट में दिया रहे तो हम लोग को माइनस के फॉर्मेट में पूछा रहे तो माइनस में चेक करना है, यहाँ देखना है एक्चुअल में पूछा क्या है वो, ठीक है। अगर ये माइनस के फॉर्मेट में दिया रहता है, अब पूछा प्लस के फॉर्मेट में रहता है, तो उसको प्लस के फॉर्मेट में चेंज करना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के हम लोग के पास आगे अभी क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग। तो धन्यवाद, हम लोग के चैनल को खिलेश मैथ बाई खिलेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।